जी हाँ दोस्तों, हमारे मकड़ी मानव जालों से उलझे हुए और अपनी लाइफ की परेशानियों में गुम स्पाइडरमैन उनकी नेक्स्ट मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर कल आ चुका है। हाँ, अब पहले ही बता दूं कि जब इस ट्रेलर के आने से पहले ही ये जो ट्रेलर हमें देखने को मिला है ये ऑलरेडी लीक हो चुका था और इसके बहुत सारे लीक्स हो रहे हैं। बट थैंक गॉड मैंने कोई लीक नहीं देखा बिकॉज आई एम एन ऑनेस्ट गाय एंड जो हमें स्टूडियो दिखाएगा हम वही देखेंगे। तो बात करते हैं ट्रेलर के बारे में कि ट्रेलर कैसा है। और पहले ही बता दूं कि भाई ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई बहुत बढ़िया ट्रेलर बनाया है। थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं ट्रेलर की ओर। तो भाई सबसे पहले हमें दिखता है कि वहाँ पे स्कॉर्पियन की फाइट हो रही है स्पाइडरमैन से और तब हमें दिखाई देता है कि जो पिटाई करता है स्पाइडरमैन हमारे टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर उसकी तो वो देखने में बहुत मजा आता है कि नाउ ही इज सो पावर अप। और इस मूवी का प्लॉट ही भाई उसी अराउंड है कि जो नो वे होम में हुआ उसे 4 साल बीत चुके हैं। और ये हमें पता भी चलता है जब हमें एक नेक्स्ट क्लिप में नेड की आवाज़ सुनाई देती है और वो व्लॉग में कहता भी है कि नाउ इट्स द फोर्थ सेम और इज द सेमेस्टर एंड ऑफ एट MIT। तो इससे हमें पता चलता है कि 4 साल बीत चुके हैं एंड वही 4 सालों में क्या स्पाइडरमैन का क्या रेवोल्यूशन रहा है और नाउ ही इज गेटिंग हिज पावर अपग्रेडेड। पहले जैसे हमने देखा था नो वे होम में कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर वेब्स खुद लैब में बनाता है, जबकि हमारे टोबी मैगवायर हमारे वो चीज स्पाइडरमैन तो वही अपने रिश्ते निकालते हैं ऑर्गेनिक अंदर इनबिल्ट है। इस बात का मजाक भी उड़ा था लेकिन अब इस मूवी में यही हो रहा है कि उन्हें उस वही स्टेज से वो गुजर रहे हैं। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ही इज हैविंग। फिर इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को लेके वो जाता है किसके पास, हमारे ब्रूस बैनर द हल्क के पास, जो कि एक दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। वो हमें पता भी चलता है ही इज नॉट एन MIT। जब वो उनके पास जाते हैं अराउंड दिस हेल्प बिकॉज ब्रूस बैनर इज ऑल्सो ए जेनेटिक साइंटिस्ट एंड ही इज वेरी गुड एट इट। तभी वहाँ पे वो एक रिस्ट पे उन्होंने एक डिवाइस भी पहना होता है जिससे पता चलता है कि ही होल्ड्स हिज इनसाइड हल्क को कंट्रोल करते खुद को हल्क में फॉर्म होने से। लेकिन भाई जब ब्रूस बैनर है और वो दिखा रहा है कि हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो इससे कंफर्म है कि हल्क तो आने वाला और वो हमें दिखता भी है आगे। लेकिन इतना आगे नहीं जाते, पहले बात करते हैं भाई इस मूवी का जो मेन विलन है वो कौन हो सकता है। जो इसमें बहुत सारे विलन है लेकिन जो मेन विलन है उसके अंदर वही ताकत है कि वो एक साथ लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है और लोगों की बॉडी में जंप कर सकते हैं। इस बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर रहा है लेकिन वहाँ पे वो एक डायलॉग भी मारता है कि यू आर इन योर प्रोटेक्टेड टोटली, तुम इससे बचे हुए हो। बिकॉज हमें दिखता भी है कि स्पाइडरमैन उसकी इन चालों से बचा बिकॉज ही इज स्पाइडरमैन। सेकेंड ऑफ हमें फ्रैंक कैसल हमारे पनिशर का कैरेक्टर भी दिखता है कि वो भी इनह्यूमन है, मतलब वो भी इससे प्रोटेक्टेड है। क्यों भी होना चाहिए बिकॉज भाई उस बंदे का दिमाग ऑलरेडी इतना खिसका हुआ है, ऑलरेडी उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें भर पड़ी, इतना खिसका हुआ दिमाग है इसलिए वो भी इससे प्रोटेक्टेड है, इम्यून है दोनों इस चीजों से। और ऐसा भी नहीं कि फ्रैंक कैसल का कैरेक्टर बस 1-2 सीन है थोड़े बहुत फाइट के लिए होगा, उसका भी शायद एक अच्छा खासा रोल होगा इस मूवी में क्योंकि हमें आगे जाके दिखता भी है ट्रेलर में। क्योंकि जब MJ की जान खतरे में होती है और ब्रूस बैनर भी हमारे हल्क बन चुके हैं तो वो ज़्यादा है फ्रैंक कैसल के बाद, क्योंकि स्पाइडरमैन के बाद वही एक बंदा है जो इस सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड है। बाकी मैं बात करूँ ट्रेलर की तो उसमें हमें नेड के घर का ऐसे पोस्टर भी दिखता है कि ही फैंट कि वो अभी भी इस रिसर्च में डूबा पड़ा है कि ही इज नीड टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल स्पाइडरमैन है कौन। तो वो दिखाता है कि तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों ही आइडेंटिफाई कर ले कि हु इज द रियल स्पाइडरमैन। और ये भी हो सकता है कि हमारा टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर ही जाके उन्हें बता दे कि हाँ भाई मैं तुम्हारा दोस्त था इतने साल पहले, मैंने ऐसा किया था, मैं स्पाइडरमैन। लेकिन टू बी फ्रैंकली अगर कोई भी आपका दोस्त आपके पास रैंडमली आके कहे, मतलब अनजान भी आके रैंडमली आपसे कहे कि नो भाई आई वाज द रियल स्पाइडरमैन में 4 साल, तो मानोगे नहीं ना, तो उसे गाली दोगे मुँह पे। तो यही होगा। और लेकिन अगर वही है यार, मैं उसमें आई वांट दैट कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी इतनी जल्द एक
रिवील ना हो इस मूवी के एंड तक, बिकॉज़ भाई तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। बट लेकिन अगर आपने एमजे और नेड को लिया है तो आप कुछ ना कुछ तो उसी अराउंड करोगे। बाकी मैं एक पीक डिटेलिंग की बात करूँ तो जब स्पाइडरमैन का फर्स्ट फाइट सीन है उसमें दिख रहा है कि फर्स्ट फाइट सीन है, हाँ, उसमें हमें दिख रहा है कि जो उसका सूट है वो थोड़ा-सा मतलब वो थोड़ा ढीला लग रहा है। हाँ, मतलब फैला हुआ उसका सूट लग रहा है, जो कि हमें बताता है कि हाँ भाई, अब इसके पास उतने पैसे नहीं है कि एकदम फिटेड बॉडी फिटेड सूट बनाएगी। कहीं से भी कोई रिंकल्स वगैरह सूट के ऊपर दिख नहीं रहे हैं। जिससे पता चलता है हाँ, गरीब है भाई, बंदा लौंडा अपने जैसा है, अब कोई इसके पास स्टाक टेक नहीं है, खुद ही कपड़ों से सिल के खुद ही बनाता है, इसलिए ढीला ढाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो मैं टॉम टॉम कह रहा हूँ एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ देखने को मिली थी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। वो जो स्टार्टिंग का ओपनिंग सीन था। सो भाई ओवरऑल मूवी तो बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि अब सोचो ना, अब अगर ट्रेलर नहीं रहते तो कब गिराते। 31 जुलाई को मूवी है। आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। और हो सकता है इसमें डूम्सडे के कुछ एंड में हमें कुछ देखने को मिले डूम्सडे से रिलेटेड। बाकी तुम लोगों के क्या ओपिनियंस है इस ट्रेलर के बारे में कमेंट्स में बताओ। ट्रेलर अच्छा तो लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तो भाई तुमको और क्या चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए